कल कल बहती नदियां, मधुर संगीत सुनाते झरने, पक्षियों के कलरव से गूंजते ताल तलैया, ये सब स्रोत हैं कुदरत की उस अनमोल देन के, जिसे हम सब पानी, जल या नीर कहते हैं। यही पानी धरती पर जीवन का आधार है। लहलहाती फसलों और हरे भरे वृक्षों के लिए पानी उतना ही जरूरी है जितना हमारी जिंदगी के लिए। यदि फसलों को सही समय पर सही मात्रा में पानी न मिले तो वे सूखकर बर्बाद हो जाती हैं। देश की 1 अरब से अधिक आबादी को भरपेट भोजन और पोषण प्रदान करने के लिए फसलों की सिंचाई बेहद महत्वपूर्ण है। परंतु भरपूर प्रयासों के बावजूद केवल 5 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर ही सिंचाई की व्यवस्था हो पाई है, जबकि कुल 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर विभिन्न फसलें उगाई जा रही हैं। यानी लगभग 38% क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। बाकी 62% क्षेत्र को सींचने का काम कुदरती वर्षा है। इन वर्षाश्रित या बारानी क्षेत्रों में फसलें पर्याप्त उपज नहीं दे पाती। यदि सिंचाई के समस्त साधनों का पूरा उपयोग कर लिया जाए तो भी अधिक से अधिक 60% क्षेत्र की सिंचाई संभव है। यानी 40% क्षेत्र फिर भी असिंचित रह जाएगा। पानी के विभिन्न उपयोगों के कारण इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है और साथ ही देश में सिंचाई के पानी का कुशल उपयोग नहीं हो रहा है। जल उपयोग की कुशलता केवल 30-40% तक ही सीमित है। खेतों और बाग बगीचों में सीधे पानी लगाने यानी फ्लडिंग करने में बहुमूल्य पानी का 60% हिस्सा किसी न किसी कारण बर्बाद हो जाता है। इसीलिए पानी की बर्बादी पर अंकुश लगाया जाए। यदि हम जल प्रबंध के वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाएं तो बहुमूल्य पानी की काफी बचत संभव है। फसलों की सिंचाई में जल उपयोग की कुशलता बढ़ाने का एक बेहद महत्वपूर्ण और कारगर तरीका है टपकन सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन। इसे सूक्ष्म सिंचाई या माइक्रो इरिगेशन भी कहा जाता है। ड्रिप सिंचाई में आवश्यकता अनुसार पानी बूंद बूंद करके सीधे पौधे या वृक्ष के जड़ क्षेत्र में छोड़ा जाता है, इसलिए पानी की बर्बादी नहीं होती है। इससे पानी की 40 से 60% तक बचत होती है। इस महत्वपूर्ण बचत के कई कारण हैं। दरअसल जब खेतों या बाग बगीचों में परंपरागत ढंग से सीधे पानी लगा दिया जाता है तो भूमि पर खड़े पानी की काफी मात्रा रिस कर धरती में समा जाती है। कच्ची नालियों में बहता पानी भी रिसाव द्वारा भूमि में समा जाता है। सूरज की गर्मी से पानी के भाप बनकर उड़ने की समस्या भी खत्म हो जाती है। ड्रिप प्रणाली को वैसे तो लगभग सभी तरह की फसलों में लगाया जा सकता है, परंतु बागवानी फसलों के लिए ये विशेष रूप से लाभदायक है। भांति-भांति के फूलों, फलों, मसालों, औषधीय व सुगंधीय पौधों और सब्जियों की खेती में ड्रिप प्रणाली अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुकी है। इसलिए बागवानी फसलों में इस प्रणाली की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। उल्लेखनीय है कि अधिक लाभ और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के कारण पिछले कुछ वर्षों में बागवानी फसलों का क्षेत्र निरंतर बढ़ता जा रहा है। ड्रिप सिंचाई यूं तो आधुनिक प्रणाली है, परंतु हमारे देश में यह सिंचाई की एक परंपरागत विधि भी रही है। देशी तौर तरीकों के विपरीत आधुनिक ड्रिप सिंचाई प्रणाली पूरी तरह तकनीकी उपकरणों पर निर्भर रहती है। इसमें कई तकनीकी उपकरण होते हैं, जैसे प्लास्टिक की पाइपों का जाल, बूंद बूंद पानी टपकाने के लिए ड्रिपर्स या एमिटर्स, पानी को छानकर साफ करने के लिए अलग अलग तरह के फिल्टर, प्रेशर गेज और कई प्रकार के वाल्व। आमतौर पर पानी के मुख्य स्रोत के रूप में ट्यूबवेल या नलकूप से पाइप खींचा जाता है। बाग या खेत में ड्रिप सिंचाई प्रणाली आमतौर पर 2 तरह से बिठाई जाती है, भूमि की सतह के ऊपर बिछाकर या फिर भूमि के भीतर दबाकर। मौसमी फसलों के लिए सतह के ऊपर पाइप बिछाना उपयुक्त रहता है। इसका लाभ यह है
कि सिंचाई की आवश्यकता खत्म होने पर पूरी प्रणाली को समेट कर रखा जा सकता है। खेत या बाग में ड्रिप सिंचाई प्रणाली बैठाने से पहले विशेषज्ञ से खेत का निरीक्षण अवश्य करवाएं और उगाई जाने वाली फसल, मिट्टी तथा पानी के स्रोत के बारे में उसे पूरी जानकारी दें। मिट्टी और पानी की रासायनिक जांच करवाना भी जरूरी है। इसी जानकारी के आधार पर खेत या बाग के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली की उपयुक्त डिजाइन तैयार की जाती है। डिजाइन बनाते समय ध्यान रखा जाता है कि कुल लागत कम से कम आए और बिजली व रखरखाव का खर्च भी न्यूनतम हो। सामान्य ड्रिप सिंचाई प्रणाली में नलकूप से पाइप के जरिए आने वाला पानी सबसे पहले सैंड फिल्टर में दाखिल होता है। इसमें सैंड यानी बालू भरी होती है, जो प्राकृतिक रूप से पानी को छानने का काम करती है। ड्रिप सिंचाई में पानी का एकदम साफ रहना बहुत जरूरी है। यदि पानी में धूल के कण या अन्य कोई ठोस गंदगी मौजूद हुई तो वो ड्रिपर्स या पतले लेटरल पाइपों में फंसकर पानी के बहाव को रोक देगी। सिंचाई का काम ठप पड़ जाएगा। सैंड फिल्टर में पानी के आने और बाहर जाने के रास्तों पर प्रेशर गेज लगे होते हैं। इनमें फिल्टर में जमा होने वाले कचरे की मात्रा का पता लगता रहता है। फिल्टर में जैसे जैसे कचरा जमा होता जाता है, पानी का बहाव घटता जाता है। प्रारंभिक छनाई के बावजूद पानी में कुछ महीन कण मौजूद रह सकते हैं, इसलिए दोबारा छनाई के लिए स्क्रीन फिल्टर लगा होता है। स्क्रीन फिल्टर से निकले जीआई पाइप को प्लास्टिक पाइप से जोड़ा जाता है, अतः प्लास्टिक पाइप पीवीसी या एचडीपी का हो सकता है। यही पाइप मेन लाइन कहलाता है और खेत या बाग तक जाता है। बागवानी फसलों में इसे आमतौर पर भूमि से 2 फुट भीतर दबाया जाता है। इसी मेन लाइन से सब मेन लाइन के रूप में दूसरा पाइप जोड़ा जाता है, जिसे खेत या बाग की कम से कम एक भुजा के समानांतर बिछाया जाता है। सब मेन लाइन के आखिरी सिरे पर एक फ्लश वाल्व बैठाया जाता है, जिसे पानी चलते समय खोलकर मेन और सब मेन लाइन की सफाई की जाती है। सब मेन लाइन से पौधों या वृक्षों की कतारों के समानांतर पतले पाइप बिछाए जाते हैं। इन्हें लेटरल्स कहा जाता है। बागवानी फसलों यानी फल, सब्जी या फूल की जाति के अनुसार इनका व्यास 12 मिलीमीटर से 16 मिलीमीटर के बीच हो सकता है। ये आमतौर पर LDPE या LLDPE नामक प्लास्टिक से बने होते हैं। हर लेटरल पाइप का आखिरी छोर एक ढक्कन से बंद होता है, जिसे एंड कैप कहते हैं। लेटरल्स में आने वाला पानी ड्रिपर्स के जरिए पौधों की जड़ों के पास बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। ये ड्रिपर्स 2 लीटर से 16 लीटर प्रति घंटा डिस्चार्ज के होते हैं। ड्रिपर्स की मात्रा व प्रकार का चुनाव पौधे की उम्र व भूमि के प्रकार पर निर्भर करता है। ड्रिप सिंचाई की कामयाबी के लिए जरूरी है कि पूरी प्रणाली में पानी का बहाव उपयुक्त दाब पर बना रहे। यदि दाब कम होगा तो ड्रिपर्स से बूंद बूंद करके पानी का टपकना बंद हो सकता है। दाब पर लगातार निगाह रखने और इसे कम या ज्यादा करने के लिए सब मेन लाइन से पहले एक वाल्व बिठाया जाता है। इसके अलावा पाइपों में भरी हवा को बाहर निकालने के लिए एयर रिलीज वाल्व भी लगा होता है। ड्रिप सिंचाई में पानी के साथ फसलों को रासायनिक खाद, उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व तथा कीटनाशक रसायन भी दिए जा सकते हैं। इस प्रणाली को फर्टिगेशन या कैमिगेशन कहा जाता है। फर्टिगेशन या कैमिगेशन के लिए आवश्यक है कि रासायनिक उर्वरक और रसायन पानी में घुलनशील हो। ड्रिप सिंचाई प्रणाली को फर्टिगेशन या कैमिगेशन प्रणाली में बदलने के लिए सैंड फिल्टर से पहले वेंचुरी, फर्टिलाइजर टैंक, फर्टिलाइजर इंजेक्टर लगाया जाता है।
इन उपकरणों के जरिए खाद या रसायन की उपयुक्त मात्रा सिंचाई के पानी में मिलाई जाती है और ड्रिपर्स के जरिए सीधे पौधे की जड़ तक पहुंचाई जाती है। ड्रिप सिंचाई की उपयोगिता के कारण आज 35 से अधिक देशों में इसका उपयोग हो रहा है। विश्व स्तर पर टपकन सिंचाई का लगभग 54% हिस्सा बाग बगीचों में उगाई जाने वाली बागवानी फसलों को दिया गया है, जिसमें नींबू वर्गीय फल प्रमुख हैं। हमारे देश में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात व अन्य अनेक राज्यों में भी ड्रिप सिंचाई काफी लोकप्रिय है। ड्रिप का सबसे अधिक इस्तेमाल नारियल के बागानों में हो रहा है। नारियल में लगभग 22%, इसके बाद अंगूर 13%, केला 12%, आम और नींबू वर्गीय फल 10-10% तथा अनार में 7% है। अन्य फसलों में सेब, काजू, पपीता, बेर, अमरूद, स्ट्रॉबेरी, चीकू, टमाटर, मिर्च, गाजर, गोभी, मूली, आलू, बैंगन, भिंडी आदि शामिल है। इनका सम्मिलित रूप से कुल 26% क्षेत्र पर इस्तेमाल हो रहा है। हाल में फूलों की खेती में भी ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल होने लगा है। नारियल में ड्रिप सिंचाई काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है, क्योंकि इसे पूरे साल पानी की जरूरत पड़ती है और पानी की कमी का उपज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। कर्नाटक में नारियल उगाने वाले बागवान भाइयों ने बताया कि ड्रिप सिंचाई से 65% पानी की बचत हुई और नारियल की पैदावार बढ़ी। इस तरह अधिक उपज से आमदनी बढ़ गई और पानी के खर्च में कमी आई। ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿಬಿಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸಮವಾಗಿ ನಿಂತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ MT ಜಯಣ್ಣ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟಪ್ಪ ನೀರು ಬತ್ತದ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವು. ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹಾಕ್ಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಇಷ್ಟೇ ಹತ್ರ ಬರ್ತದೆ, 3 ಬೆಟ್ಟಗೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತದೆ, ತೋಟಕ್ಕೆ ಹತ್ತದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಕ್ಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಂಗಸ್ವಾಮಿನವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಫರ್ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆತದಪ್ಪ ಹಾಕ್ಸ್ರಿ ಅಂದರು. ಸರಿ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. महाराष्ट्र और कर्नाटक में केले में किए गए प्रयोगों से पता लगा कि ड्रिप सिंचाई से 80% पानी की बचत हुई और गुच्छों का भार भी बढ़ गया। बागवानों की आमदनी भी प्रति हेक्टेयर बढ़ी है। केले में ड्रिप सिंचाई पर खर्च की गई कुल लागत की भरपाई मात्र 1 वर्ष या 1 मौसम में हो सकती है। केले की खेती में फर्टिगेशन प्रणाली का उपयोग भी किया जा रहा है। पानी में घुलनशील यूरिया का उपयोग करने से उर्वरकों के खर्च में 20 से 25% तक की बचत देखी गई। इसके साथ ही पौधे की ऊंचाई ज्यादा बढ़ी, पैदावार भी अधिक हुई और केलों की गुणवत्ता भी बढ़ गई। इस तरह बागवानों की कुल आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो गई। हम पहले 5000 केले लगाते थे ड्रिप न आने के पहले। हम अभी समझ लो 20,000 25,000 तक केले लगा सकते, क्योंकि हमारा ये ड्रिप की वजह से ऐसा हो जाता है कि आदमी भी कम लगते। हम 25 एकड़ जमीन में अकेला एक ही आदमी काम करता हमारा। हमारे पास 30 एकड़ जमीन है। पहले हम 4 आदमी लगा के काम करते थे। आज हमारा ड्रिप की वजह से हम अकेले एक आदमी पर काम कर ले सकते हैं। महाराष्ट्र में अंगूर उगाने वाले बागवान ड्रिप सिंचाई प्रणाली से बेहद खुश हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाने से अंगूर की पैदावार लगभग दुगनी हो गई। साथ ही पानी के उपयोग में 60-70% की बचत भी हुई। कर्नाटक में भी अंगूर की बागवानी में ड्रिप प्रणाली का उपयोग हो रहा है। चूँकि अंगूर की लताएं किसी संरचना के ऊपर चढ़ाकर पनपाई जाती हैं, इसीलिए इनमें ड्रिपर्स भी ऊपर ही लगाए जाते हैं। अंगूर की खेती में फर्टिगेशन प्रणाली का उपयोग भी हो रहा है। इससे गुच्छों का भार बढ़ने के साथ ही कुल उपज भी बढ़ गई।
ಡ್ರಿಪ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲು ನಾವು ಪೊಡ ಕಟ್ಟಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನೀರು ಸಾಕು ಸಾಲ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ 2000 ಗ್ಯಾಲನ್ ಇದ್ರೂ ಒಂದು 4 ಎಕರೆ 5 ಎಕರೆ ನೀರು ಕಾಪಾಡ್ಬೋದು. ಬೆಳೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ನೀರು ತಂಪಾಗಿರ್ತದೆ, ಕಳೆ ಪಳೆ ಬೀಳೋದೇನಿಲ್ಲ. ಬಿದ್ದರೂ ಅಕ್ಷಂತ ನಾವೇನೋ ಬ್ಲೇಡ್ ಹಾಕಿ ಹೊಡೆದ್ರೂ ಕಳೆ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಲೇಬರ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಇದು ಹಾಕಿರೋ ದೇಶ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ. स्ट्रॉबेरी की खेती में ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल शुरू हो गया है। ये बागवान सिंचाई के पानी के साथ ही रासायनिक उर्वरक देकर फर्टिगेशन प्रणाली का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इससे बढ़िया क्वालिटी की स्ट्रॉबेरी मिल रही है, जिससे बागवानों का लाभ भी बढ़ रहा है। नींबू वर्गीय फलों की बागवानी में भी ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल होने लगा है। इन वृक्षों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए 2 ड्रिपर्स लगाने पड़ते हैं। ये ड्रिपर पौधे के जड़ क्षेत्र के पास बैठाए जाते हैं। पानी टपकने की दर वृक्ष की आवश्यकता और मौसम के हिसाब से निर्धारित की जाती है। हिमाचल प्रदेश में सेब के बागानों में ड्रिप सिंचाई का प्रचलन शुरू हो गया है। इससे सिंचाई के पानी के अभाव से जूझ रहे बागवानों को काफी राहत महसूस हुई है। ड्रिप प्रणाली अपनाने से पूर्व हिमाचल प्रदेश में सिंचाई के पानी के अभाव के कारण सेब की बागवानी में काफी समस्या आती थी। ऊंचे पहाड़ों पर स्थित सेब के बागों तक पानी पहुंचाना और प्रत्येक वृक्ष को पानी देना एक भारी समस्या थी। ड्रिप प्रणाली ने ये सारी समस्याएं खत्म कर दी हैं और अब सेब के बागानों में कम पानी खर्च होता है और प्रत्येक वृक्ष को उसकी आवश्यकता के अनुसार सही समय पर पानी मिल जाता है। यहाँ हमारे धूप वाली जगह है, यहाँ सनी साइड है, यहाँ इसलिए बारिश वगैरह कम होती है। तो हमने ड्रिप इरिगेशन के बारे में सोचा, क्योंकि यहाँ दूसरी सुविधाएं इरिगेशन की दूसरी सुविधा मौजूद नहीं थी और हमने इसलिए इसमें ड्रिप इरिगेशन के बारे में सोचा। तो 1997 में हमने ड्रिप इरिगेशन की फिटिंग करवाई और इससे हमारे को काफ़ी फायदे हुए हैं। एक तो प्लांट्स जो सूख रहे थे उसमें भी काफ़ी जान आई और नए पौधे वगैरह जो नई प्लांटेशन की है उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है। और ड्रिप इरिगेशन की वजह से सेब वगैरह भी अच्छा क्वालिटी फ्रूट आया है और इसमें यील्ड में भी फ़र्क पड़ा है, काफ़ी ग्रोथ और वो भी सेब की वो भी बड़ी है। तो इसके लिए एक तो पानी की सोर्स की ज़रूरत होती है, वो हमारे पास थी और इसके लिए इकट्ठा प्लॉट 20-25 बीघे का हमारे पास इकट्ठा था। सबसे बड़ा फ़ायदा यही था कि ड्रिप इरिगेशन कॉम्पैक्ट प्लॉट में हो सकता है। तो इससे हमारे काफ़ी 2-3 साल से सेब की फसल में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अनार में ड्रिप प्रणाली लगाने से फलों की पैदावार लगभग दोगुनी हो गई है और पानी की 24% बचत हुई। फलों की क्वालिटी भी बेहतर हो गई। इसी तरह चीकू में भी ड्रिप प्रणाली पैदावार बढ़ाने और पानी की बचत करने में सफल रही। देश भर में ड्रिप सिंचाई पर प्राप्त आंकड़ों से पता चला बागवानी फसलों में ड्रिप सिंचाई अपनाने से बागवान को लाभ ही लाभ है, जैसे बहुमूल्य पानी की बचत, महंगे रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशी रसायनों की बचत, कम खरपतवार, रोगों के प्रकोप में कमी, खारे पानी से भी सिंचाई संभव, ऊंची नीची भूमि और पहाड़ी ढलानों पर भी कारगर, अधिक पैदावार, बढ़िया क्वालिटी की पैदावार और अधिक आमदनी। ऊंची नीची भूमि और पहाड़ी ढलानों पर ड्रिप सिंचाई प्रणाली काफी उपयोगी है। दरअसल ऐसी भूमि पर बाग या खेत लगाना एक कठिन कार्य है और उससे भी कठिन है वहां उग रही फसलों की सिंचाई करना। ऊंची नीची भूमि पर सिंचाई करना काफी मेहनत और मशक्कत का काम है, परंतु ड्रिप सिंचाई ये सारी समस्याएं खत्म कर देती है। बिजली का एक बटन दबाते ही पानी हर पौधे की जड़ों तक पहुंचने लगता है। आजकल मुख्य रूप से निर्यात के उद्देश्य से अनेक बागवानी फसलों को ग्रीन हाउस में उगाया जा रहा है, जिसमें ड्रिप सिंचाई प्रणाली काफी उपयुक्त
और लाभदायक पाई गई है। ग्रीन हाउस के अलावा नर्सरी में भी पौधों को पनपाने के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। ड्रिप सिंचाई के जरिए पानी की बचत को और अधिक बढ़ाने के लिए मल्चिंग नामक तकनीक भी अपना सकते हैं। किसानों के बीच पलवार के नाम से लोकप्रिय मल्चिंग में आजकल प्लास्टिक की फिल्म या चादर का इस्तेमाल किया जाता है। इससे प्लास्टिक की चादर के कारण वृक्ष के जड़ क्षेत्र में मौजूद पानी भाप बनकर नहीं उड़ जाता, साथ ही खरपतवार भी नहीं पनप पाते। आपको ये सभी लाभ तभी प्राप्त हो सकते हैं जब आप ड्रिप सिंचाई प्रणाली को चुस्त दुरुस्त रखें। सिंचाई के लिए पानी की मोटर चलाने के बाद बाग या खेत में जाकर कुछ बातों की जांच करना आवश्यक है, जैसे पाइपों के जोड़, वाल्व, फिटिंग्स आदि से पानी तो नहीं टपक रहा है। अगर टपक रहा है तो तुरंत दुरुस्त करें। ड्रिपर से आवश्यक मात्रा में पानी निकल रहा है या नहीं। पानी की मात्रा कम या ज्यादा होने पर पानी के बहाव का दाब ठीक करें। ड्रिपर्स की सफाई भी करें। ड्रिपर्स सही जगह पर पानी छोड़ रहे हैं या नहीं। ड्रिपर्स को सही जगह पर बैठाएं। सभी प्रेशर गेज चल रहे हैं या नहीं। प्रेशर गेज की रीडिंग के हिसाब से जांचें कि लेटरल्स में पानी का उचित दाब है या नहीं। कम या ज्यादा दाब होने पर पर्याप्त दाब बनाएं। हर सप्ताह या आवश्यकतानुसार फ्लश वाल्व खोलकर पूरी प्रणाली की सफाई करें। लेटरल्स के एंड कैप खोलकर नियमित रूप से सफाई करते रहें। सही देखभाल के साथ यह भी सुनिश्चित करें कि प्रणाली में लगाए गए अलग अलग तरह के पाइप, फिटिंग्स, ड्रिपर्स, वाल्व आदि बढ़िया क्वालिटी के और ISI मार्क हो। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने ड्रिप सिंचाई प्रणाली के विभिन्न तकनीकी उपकरणों के लिए कई मानक तैयार किए हैं। लेटरल्स के लिए पॉलीएथिलीन पाइप IS 12786 1998, एमीटर्स या ड्रिपर्स IS 13487 1997, एमिटिंग पाइप प्रणाली IS 13488 1992, छननक प्रकार के फिल्टर IS 12785 1994, उर्वरक की रसायन प्रवेश प्रणाली भाग 1 वेंचुरी इंजेक्शन IS 14483 भाग 1 1997। हमारे देश में कई निर्माताओं द्वारा ISI मार्क तकनीकी घटकों से युक्त ड्रिप सिंचाई प्रणाली बनाई जा रही है। ये बाजार में आसानी से उपलब्ध है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली के महत्व, उपयोगिता और लाभों को देखते हुए बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना चलाई जा रही है, प्लास्टिक के उपयोग द्वारा बागवानी का विकास। इसकी शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। उस समय इसे कृषि में प्लास्टिक का उपयोग का नाम दिया गया और इसके लिए 250 करोड़ रुपयों का प्रावधान रखा गया। इसमें से 200 करोड़ रुपए अकेले ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित किए गए थे। 9वीं योजना में ये सहायता बढ़ाकर 375 करोड़ रुपए कर दी गई थी। इस सहायता ने बागवानी में उत्साह बढ़ाया, जिससे ड्रिप सिंचाई का क्षेत्र लगातार बढ़ता गया। एक अनुमान के अनुसार बागवानी फसलों में ड्रिप सिंचाई के क्षेत्र में प्रतिवर्ष 30 से 40 हजार हेक्टेयर की दर से निरंतर वृद्धि हो रही है। इस वृद्धि को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि देश में सिंचाई के लिए पानी का अभाव निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। बागवानी फसलों में ड्रिप सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने का कार्य मुख्य रूप से बागवानी में प्लास्टिक कल्चर उपयोग संबंधी राष्ट्रीय समिति यानी NCPAH द्वारा किया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य कर रही इस संस्था ने देश के विभिन्न हिस्सों में प्लास्टिक उत्थान केंद्र यानी PDC स्थापित किए हैं। ये PDC अपने अपने क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई पर अनुसंधान और विकास का कार्य कर रहे हैं। ये केंद्र आजकल प्रिसीजन फार्मिंग डेवलपमेंट सेंटर PFDC के रूप में कार्य कर रहे हैं।
ड्रिप सिंचाई पर अधिक जानकारी और सहायता के लिए PFDC के अलावा राज्य सरकार के कृषि विकास अधिकारी या बागवानी विकास अधिकारी से भी संपर्क किया जा सकता है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली आज के बदलते परिवेश में सामाजिक व राष्ट्रीय आवश्यकता है। इससे अनमोल पानी की बचत होती है। इसके अलावा बागवान की आमदनी भी सार्थक रूप से बढ़ती है, क्योंकि एक और पानी, मजदूरी, रासायनिक उर्वरक आदि के खर्च में कटौती होती है, तो दूसरी ओर उपज ज्यादा तथा बढ़िया क्वालिटी की प्राप्त होती है। वास्तव में सिंचाई सामाजिक आर्थिक उन्नति का महत्वपूर्ण साधन है। देश के बागवानों में ड्रिप सिंचाई के प्रति बढ़ता उत्साह इसकी सफलता की कहानी स्वयं कह रहा है। सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक ये है कि ड्रिप प्रणाली लगाने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। फिर देर किस बात की? ड्रिप सिंचाई से भरपूर कमाई का संकल्प आपकी प्रतीक्षा कर रहा है।